भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट दर्ज की गई। गिफ्ट निफ्टी में 92 अंक की गिरावट के साथ या 24,190 के स्तर पर बंद हुआ। यह गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक बाजारों में कमजोरी और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका और चीन के कमजोर आर्थिक आंकड़ों ने भी बाजार पर नकारात्मक प्रभाव डाला। निवेशक वर्तमान में सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। हालांकि फार्मा और आईटी जैसे कुछ सेक्टर ने थोड़ी मजबूती दिखाई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार यह समय दीर्घकालिक निवेश के लिए सही अवसर हो सकता है। सोने की कीमतों में वृद्धि। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 330 रुपए बढ़कर 78,400 रुपए तक पहुंच गया। वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के कारण निवेशकों का झुकाव सुरक्षित निवेश जैसे कि सोना की ओर बढ़ रहा है। भारत में शादी के मौसम और स्थानीय बाजारों में बड़ी मांग ने भी कीमतों में इजाफा किया। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट ने सोने की आयात लागत को प्रभावित किया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहती है तो आने वाले महीनों में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी संभव है। दिल्ली में पीएम मोदी की रैली। रिपीट। दिल्ली में पीएम मोदी की रैली। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में एक प्रमुख रैली को संबोधित किया जहां उन्होंने कई विकास योजनाओं की घोषणा की। पीएम ने कहा कि भारत 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। चांदी की कीमतों में स्थिरता। चांदी की कीमतें आज स्थिर रही। यह 65,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी रही। यह स्थिरता वैश्विक आर्थिक और औद्योगिक मांग में कोई बड़ा बदलाव न होने के कारण है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी की कीमतें आगामी महीनों में औद्योगिक उपयोग की मांग बढ़ने पर वृद्धि कर सकती हैं। रुपए में मामूली गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। यह 74 रुपए 50 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति और वैश्विक आर्थिक चिंताओं ने रुपए को कमजोर किया। क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि देखी गई। ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल तक पहुंच गया। यह उछाल ओपेक की वैश्विक मांग के कारण हुआ। आईटी सेक्टर में उछाल। आईटी कंपनियों के शेयरों में आज मजबूती रही। इंफोसिस और टीसीएस ने 2% का उछाल दर्ज किया। यह उछाल बेहतर तिमाही नतीजों और अमेरिकी बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों का परिणाम है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी। ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के शेयरों में 1.5% की कमी आई। यह गिरावट कमजोर बिक्री आंकड़ों और उच्च इनपुट लागत के कारण है। एफडीआई में वृद्धि। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 10% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि सरकार की सुधारवादी नीतियों और स्टार्टअप्स में बढ़ती रुचि के कारण संभव हुई। रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार। रियल एस्टेट सेक्टर में आज सुधार देखा गया। मेट्रो शहरों में संपत्ति की बिक्री में 15% की वृद्धि हुई। विशेषज्ञ इसे ब्याज दरों में स्थिरता और उपभोक्ताओं की बड़ी क्रय शक्ति का परिणाम मानते हैं। बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता। बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता दर्ज की गई। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में मामूली वृद्धि हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिरता ऋण वितरण में वृद्धि का संकेत है। फार्मा सेक्टर में मिश्रित रुझान। फार्मा सेक्टर में डॉक्टर्स रेड्डी के शेयरों में वृद्धि जबकि सन फार्मा के शेयरों में गिरावट देखी गई। ये रुझान तिमाही परिणामों के आधार पर था। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में निवेश। रिपीट। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में निवेश। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में निवेश में वृद्धि देखी गई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक क्षेत्रों में निवेशकों की बढ़ती रुचि ने इस सेक्टर को बढ़ावा दिया। व्यापार की खबरों में फिलहाल इतना ही।